एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में आतंकी हमला, 2 मस्जिदों में अंधाधुंध फायरिंग, 30 लोगों की मौत, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बची बाल-बाल। राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ और निवाई से कांग्रेस ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर किए जमकर प्रहार। चुनावी खर्चों का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव, निर्वाचन विभाग ने जारी की सूची, जयपुर के 23 प्रत्याशी शामिल। और गर्मी से पहले शहर में शुरू हुई पानी की किल्लत, बीसलपुर बांध से जलदाय विभाग ने की 20% कटौती। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में स्थित 2 मस्जिद में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। इसमें 30 लोगों के मारे जाने की आशंका है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है, क्योंकि शहर में हमलावर अब भी सक्रिय है। घटना को तब अंजाम दिया गया जब लोग नमाज पढ़ रहे थे। एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत से और बंदूकधारी सक्रिय हैं। पुलिस ने लोगों से कहा है कि वह रात को मस्जिद न जाएं। प्रधानमंत्री जैसिंडा ने घटना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह न्यूजीलैंड के लिए एक काले दिनों में से एक है। यह एक कायरतापूर्ण हरकत है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जिस समय यह घटना हुई उस समय बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी वहीं पर मौजूद थी। मस्जिद में सक्रिय बंदूकधारी की जानकारी मिलते ही सभी खिलाड़ी बाकी लोगों के साथ मस्जिद में सकुशल बाहर निकल आए। एक प्रत्यक्षदर्शी लेने पैनेहा ने कहा कि उसने एक शख्स को काले रंग के कपड़ों में मस्जिद अल नूर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था। इसके बाद उसने कई दर्जनों राउंड गोलियों की आवाज सुनी। डर के मारे कुछ लोग मस्जिद से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस के आने से पहले बंदूकधारी को वहां से भागते हुए देखा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन के पास जहां हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 34 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सीएसटी के पास हुए इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि केवल 6 महीने पहले हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इस पुल को प्रयोग के लिए फिट घोषित किया गया था। 2 वर्ष पहले नगर पालिका की ओर से नियुक्त ठेकेदारों ने मुंबई के सभी 314 पुलों, सबवे और स्काई वॉक का ऑडिट किया था। हादसे के बाद बीएमसी कमिश्नर ने इस पुल के स्ट्रक्चरल ऑडिट से जुड़े सभी दस्तावेजों को जब्त करने का आदेश दिया है। दस्तावेजों को देखने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार यह फुट ओवरब्रिज 35 साल पहले बना था। इस पुल का अंतिम बार मरम्मत साल 2010-11 में किया गया था। साल 2016 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुल के उत्तरी छोर का सौंदर्यीकरण तो किया गया, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। इस योजना में पुल की टाइल्स को बदलना और पेंट करना शामिल था। कांग्रेस ने लक्ष्मणगढ़ निवाई विधानसभा क्षेत्र से चुनावी शंखनाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने कभी नहीं सुना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर किसी भारतीय ने शक किया हो, और वे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के नेता एयर स्ट्राइक पर शक कर रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका का दावा है कि ऐसा कोई अटैक ही नहीं हुआ। अगर कोई संदेह करता है तो जनता को सच्चाई जानने का हक है। देश में माहौल ऐसा बना दिया गया है कि कोई आलोचना करे तो राष्ट्र विरोधी और गद्दार कहा जाता है। गहलोत ने कहा, क्या 4 साल पहले खबर नहीं थी कि मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ सकते हैं। यह पद की गरिमा के खिलाफ है। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी के बाद आज तक 30 सालों में गांधी परिवार से न कोई प्रधानमंत्री बना न मंत्री। गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस एकजुट है तो मोदी के पेट में दर्द क्यों होता है। कांग्रेस और गांधी परिवार ने देश के लिए हमेशा त्याग किया है। आजादी की लड़ाई में मोदी की अंगुली भी कटी क्या? किसानों को कर्ज माफी करने का वादा 3 दिन में पूरा किया, 80 दिन में 21 घोषणाएं कर चुके हैं। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित स्थानीय नेता मौजूद रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आज निवाई में लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। प्रशांत बैरवा को कल फोन किया और इतने कम समय में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो निवाई में, ये आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद जो हम सबके प्रति है, उसके कारण से आप लोग यहाँ मौजूद रहे। इंतजार भी करना पड़ा तो इंतजार किया
उसके लिए मैं अपने साथियों की ओर से, अपनी ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि बनवारीलाल बैरवा जी हुआ करते थे विधायक, द्वारका बैरवा जी विधायक थे, प्रशांत के पिताजी। उस जमाने से मैं देखता हूँ 30-40 साल हो गए, लगातार आप लोग निवाई के अंदर कांग्रेस झंडा गाड़े हुए रहे। इस बात का एहसास पूरी कांग्रेस पार्टी को है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्चों का ब्यौरा नहीं देने वाले देश भर के प्रत्याशियों की सूची बनाई है और यह प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस सूची में राजस्थान के 162 प्रत्याशी हैं और इसमें जयपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 23 प्रत्याशी शामिल हैं। निर्वाचन विभाग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 के तहत इन सभी पर 3 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया था। इस धारा के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को तय अवधि तक अपने चुनाव खर्चों का ब्यौरा देना होता है, लेकिन इन सभी ने प्रदेश में चुनाव तो लड़ा था लेकिन तय अवधि तक खर्चों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण इनको 3 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया था। विभाग ने इन पर 7 जून 2016 से लेकर 7 जून 2019 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अप्रैल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और मई में मतदान होगा। इनकी अयोग्यता की अवधि 7 जून को खत्म होगी, इसलिए यह प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जयपुर लोकसभा सीट पर 2014 में चुनाव लड़ चुके नीरू अग्रवाल और इफ्तिखार कुरैशी आगामी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अभी तक गर्मियां पड़ना शुरू भी नहीं हुई है और शहर में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। बीसलपुर बांध से सप्लाई होने वाले पानी में से जलदाय विभाग ने 30% कटौती की है। कटौती करने से शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पेयजल संकट बढ़ने लगा है। कटौती होने से शहर में फिलहाल 300 mld पानी ही बीसलपुर से सप्लाई हो रहा है। पेयजल किल्लत बढ़ने से शहरवासी प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं और ऐसे में प्राइवेट टैंकर संचालक भी प्रति टैंकर 300 से 400 रुपए वसूल रहे हैं। बीसलपुर बांध में पानी की कमी को देखते हुए गर्मियों में शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए जलदाय विभाग ने खुद के ट्यूबवेलों के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल संचालकों से भी पानी खरीदकर टैंकरों से सप्लाई करेगा। गर्मियों में अंतिम छोर तक पानी सप्लाई के लिए 453 नए ट्यूबवेल खुदाई का काम शुरू कर दिया है। इनमें से 31 ट्यूबवेल खोदे जा चुके हैं। विभाग का दावा है कि गर्मियों तक नए पुराने मिलाकर सभी 995 ट्यूबवेल चालू हो जाएंगे। राज्य में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया के पुराने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए बदलाव के बाद प्रदेश में कई पुलिस अधिकारियों को राहत मिल गई है। 30 जून को डीजीपी कपिल गर्ग रिटायर होंगे। अगर कपिल गर्ग का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो डीजीपी की नई नियुक्ति होगी। इसमें नियमों के चलते दौड़ से बाहर डीजी एसीबी आलोक त्रिपाठी और डीजी एटीएस भूपेंद्र सिंह यादव को बड़ी राहत मिली है। दोनों के रिटायरमेंट में 2 साल से कम समय रह गया है और उधर इसके अलावा जिन अफसरों के पास 2 साल या इससे अधिक का समय है उनमें एडीजी राजीव दासोत, अक्षय कुमार मिश्रा और मोहन लाल लाठर शामिल है। यह अफसर डीजीपी की दौड़ के स्वाभाविक दावेदार पहले से हैं। गृह विभाग के अनुसार गर्ग के रिटायर होने के बाद भूपेंद्र सिंह यादव का कार्यकाल 6 माह और त्रिपाठी का 15 माह का कार्यकाल रहेगा। ऐसे में दोनों अब डीजीपी के दावेदारों में शामिल हो जाएंगे। यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह किसे डीजीपी बनाती है, लेकिन उम्मीदवार बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियमों में बदलाव करने के बाद दोनों अफसरों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि जिन अफसरों का 2 साल तक का कार्यकाल शेष रहा है उन्हीं में से डीजीपी पद पर नियुक्त किया जाए। अब यह शर्त बदलकर 6 महीने कर दी गई है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उसके बाद 19 मार्च को प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हुई थी। अब तक प्रदेश के 35,000 में से 27,000 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 2,85,000 अभिभावकों ने आवेदन किया है। एक अभिभावक आवेदन करते समय 15 निजी स्कूलों का चयन कर सकता है। इस कारण 2,85,000 अभिभावकों ने प्रवेश के लिए 12,74,000 चॉइसेस भरी हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह सकती हैं। कई निजी स्कूल पोर्टल पर दिखाई नहीं देने के चलते अभिभावकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। विभाग ने इस बार स्कूलों को प्रोफाइल अपडेट करने का समय नहीं दिया था। इसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ा है।
निजी स्कूलों में करीब 4 लाख सीटें हैं। सीटों के मुकाबले आवेदन अभी कम आए हैं। इससे सीटें खाली रहने की स्थिति पैदा होगी और जरूरतमंद बच्चे निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश से वंचित रहेंगे। इसलिए विभाग को अंतिम तिथि में कम से कम 1 सप्ताह की बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि कोई भी जरूरतमंद बच्चे प्रवेश से वंचित नहीं रहें। 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अब उर्दू विषय को भी शामिल कर लिया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संस्कृत और सिंधी की तरह उर्दू भाषा की परीक्षा लेने के संशोधित आदेश जारी किए हैं। इससे पहले प्रारंभिक शिक्षा की ओर से जारी 5वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में उर्दू को सिर्फ मदरसों तक सीमित किया। इससे स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया था। विभाग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार 5वीं की बोर्ड परीक्षा 4 से 10 अप्रैल तक चलेगी और इसमें 10 अप्रैल को भाषा विषय की परीक्षा होगी। जयपुर मेट्रो रेल के दूसरे फेज को लेकर कांग्रेस सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मामला इस बात पर फंस रहा है कि पूर्व से तय दूसरे फेज के रूट सीतापुरा से अंबाबाड़ी यथावत रखा जाए या महिंद्रा सेज से अंबाबाड़ी तक चलाई जाए। बताया जा रहा है कि सीतापुरा की जगह महिंद्रा सेज तक दूसरे फेज का रूट बढ़ाया जा सकता है। सरकार के स्तर से लगभग सहमति है। नए आकलन के अनुसार मेट्रो के दूसरे फेज की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए आएगी, लेकिन शुरुआत करीब 1,000 करोड़ रुपए से की जाएगी। दूसरे फेज को 5 चरणों में पूरा करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार सबसे पहले एक कंपनी का गठन किया जाएगा और उसके माध्यम से शेयर आधारित कार्य शुरू करेंगे। केंद्र की शेयर योजना के तहत 50% हिस्सा लिया जाएगा। पहले साल राज्य सरकार 500 करोड़ और केंद्र का हिस्सा 500 करोड़ रखते हुए काम शुरू करेंगे। प्रति वर्ष 1,000 करोड़ लगाते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों के अनुसार मेट्रो के दूसरे फेज को आचार संहिता के ठीक बाद शुरू करने का प्लान है। मेट्रो के दूसरे फेज को पीपीपी आधारित चलाने का पिछली सरकार का प्लान था। पिछले साल सिंगापुर, मलेशिया सहित कई कंपनियों ने 5500 करोड़ रुपए की डीपीआर भी बनाई थी। अब सरकार ने तय किया है कि पीपीपी पर काम नहीं कराएंगे। घटिया और पॉम ऑयल को मिलाकर बनाया जा रहा सरसों का तेल पूरे प्रदेश भर में बेचा जा रहा है। मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे एक ऐसे ही मिलावटिये के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8,000 लीटर घटिया तेल का सैंपल लेते हुए जब्त किया है। चिकित्सा विभाग की टीम को सूचना मिली कि सूरजपोल मंडी स्थित राहुल ट्रेडर्स पर मिलावटी तेल का काम होता है। यहां टीम को पायल ब्रांड का 4,500 लीटर और केसरी कंचन ब्रांड का 1,500 लीटर तेल मिला। जांच में सामने आया कि बिल तो पॉम ऑयल के थे और पीपो पर लेबल सरसों के तेल का लगा था। पायल ब्रांड का सरसों ऑयल अलवर की फर्म सप्लाई कर रही है और इस तेल में अन्य हल्के तेल के इस्तेमाल किए जाने की संभावना सामने आई है। मिलावटखोरों के लिए चलाया गया अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के बाद अब आमजन भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मिलावटियों के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। मिलावटखोरी एवं मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून के निर्माण में आमजन की राय, विचार एवं सुझावों को शामिल करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन ईमेल आईडी जारी की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाइयों, खाद्य सुरक्षा कानून एवं इससे जुड़े अन्य मामलों पर आमजन अपने विचार या सुझाव रख सकते हैं और इसी के लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी शुरू की गई है। खाद्य पदार्थों की दुकानों के बाहर बोर्ड लगाना होगा जिस पर लाइसेंस नंबर, फर्म व मालिक का नाम, मोबाइल नंबर और किसी तरह की मिलावट पाए जाने पर शिकायत किए जाने वाले अधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। होली तक चलने वाले 8 कड़े दिन होलाष्टक गुरुवार से शुरू हो गए हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। आज से मीन मलमास शुरू हो गया है जो 1 माह तक चलेगा। इन दिनों में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार इन दिनों में जो कार्य किए जाते हैं उनसे जीवन में कष्ट और पीड़ा आती है। इन दिनों में यदि विवाह किए जाते हैं तो भविष्य में संबंध विच्छेद, कलह का शिकार होते हैं। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि गुरुवार से होलाष्टक शुरू हो गए हैं और आज से सूर्य देव मीन राशि में विचरण करने लगे हैं। इसे मीन मलमास कहा जाता है। सूर्य देव मीन राशि में 14 अप्रैल को दोपहर 2:09 तक रहेंगे। इस दौरान विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश समेत अन्य मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।